मैं कह रहा भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे करे, 2 वादों को छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी में देश में धारा 370, कश्मीर में धारा 370-35 से हटाई, आप उसे भूल जाओ। आप राम मंदिर बन गया, उसे भूल जाओ। इसके अलावा आप महंगाई की बात करो। स्मृति ईरानी को जाने स्मृति ईरानी को कैसे सिलेंडर ठा के सिर पे घूमे थी, उसी स्मृति ईरानी को आप कहां से कहां ले गए। मैं युवा की बात कर रहा, आप युवा की बात करो, आप युवा की बात करो। आप धर्म तक क्यों लेके जा रहे हो, आप बताओ जी। आप बार बार धर्म की बात कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी भी यहीं रहेगी, कांग्रेस भी इसी देश में रहेगी। और मैं तो ये कह रहा भाई, हार जीत ये कांग्रेस की हार नहीं, ये भाजपा की हार नहीं, ना ये कांग्रेस की जीत, ना ये भाजपा की जीत। अगर इस देश में कोई जीतना चाहिए तो वो इस देश का आम इंसान जीतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया। आप याद करो, हिंदू मुस्लिम की बात हुई, मुजफ्फरनगर जिले में दंगा हुए 2013 में, और उन दंगों के बल पे भारतीय जनता पार्टी अब जो है विश्व की नंबर 1 पार्टी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे रहा, यही जो है कांग्रेस मुख्यालय से मैं आश्वासन दे रहा कि आने वाले समय में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर और शामली जैसा जिला इसी भारतीय जनता पार्टी को जमीन में गाड़ के जो है आपको दिखाएगा। मैं आज कांग्रेस मुख्यालय में खड़ा, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी ये कहा था कि अगर आपको देश की जनता को कुछ मुफ्त में देना तो 3 चीज दे दो, उन्हें शिक्षा दे दो, उन्हें स्वास्थ्य दे दो और उन्हें न्याय दे दो। इसके अलावा आप देश की जनता को अगर कुछ भी मुफ्त में दोगे तो आप देश को कमजोर करोगे और देश की जनता को आप अपाहिज कर देंगे। तो 15 भाइयों बहनों, मेरा देश युवाओं का देश है। मैं आपसे पूछ रहा कि युवाओं के लिए क्या कर दिया। युवा तो इस देश का बर्बाद कर दिया। और जो सरकार है, अरे आपके अंदर हिम्मत नहीं बोलने की। इस देश में इन्होंने सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी, पीने के लिए पानी नहीं छोड़ा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं छोड़ा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं छोड़ी, बेरोजगारी इस देश में चरम में, और फिर भी आप भी जो है ऐसी बात कर रहे हैं, कैसा काम चलेगा। अरे आपका स्वास्थ्य, इस देश की नस्ल खत्म होते लग रही श्रीमान जी। देखो ये बुजुर्ग आदमी मेरे पास में खड़े, जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, बात हो दो पूरी, कांग्रेस की बात बताएंगे। जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं, और जैसा स्वास्थ्य मेरा है, ऐसा स्वास्थ्य आप जैसे बच्चों का नहीं। क्यों भाई, ये नस्ल बिगड़ने लग रही। क्या राजनीति में स्वास्थ्य की चर्चा हो रही? क्या राजनीति में जो मुद्दे हैं वे मुद्दे तो गायब है भाई। हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म संप्रदाय, और मैं तो हिंदू मुस्लिम भी कह रहा पूरी गंभीरता के साथ। डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसा इंसान है जिसने इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अपना बड़ा बात हाँ, यह भी बात आपने मैडम बिल्कुल सही कह दी। बिल्कुल आपने जो है दूगती रख पे मेरी जो है हाथ धर दिया। इसमें मैं आज कांग्रेस मुख्यालय में खड़ा, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी ये कहा था कि अगर आपको देश की जनता को कुछ मुफ्त में देना तो 3 चीज दे दो, उन्हें शिक्षा दे दो, उन्हें स्वास्थ्य दे दो और उन्हें न्याय दे दो। इसके अलावा आप देश की जनता को अगर कुछ भी मुफ्त में दोगे तो आप देश को कमजोर करोगे और देश की जनता को आप अपाहिज कर देंगे। तो 1500 दे रहे थे। हाँ, तो मैं तो कह रहा है हमारे अंदर भी गलती है, मुझे भी स्वीकार रहे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की गलती तो उसमें चुटकी तमें क्यों लग जावे। बात क्यों नहीं सुन रहे आप? क्यों नहीं सुनते आप? क्या दिक्कत है? आप भी बिक लिए क्या? अरे आप जैसे युवा पत्रकार भी जब बिक जाएंगे तो इस देश का क्या हाल होगा, ये भी सोचो। हमने तो अपना जैसा तैसा करके टाइम निकाल लिया, आने वाले टाइम में तुम कहाँ जाओगे। और मैं फिर कह रहा, अरे युवाओं का तो भाई इतना बुरा हाल है। देखिए तुम्हें जो है, आप बार बार धर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, धर्म की नहीं, मैं युवा की बात कर रहा। आप युवा की बात करो, आप युवा की बात करो। आप धर्म तक क्यों लेके जा रहे हो, आप बताओ जी। आप बार बार धर्म की बात कर रहे हैं। जब कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर साथ घूम रहे, वोट मांग रहे, तब कहाँ थे कांग्रेसी? हाँ, मैं कह रहा अगर भाई वे भी धर्म को लेकर आ रहे तो गलत कर रहे हैं, परिणाम आगे ना। अरे अब देश की जनता कहीं ना कहीं भाई सबको जो है जवाब देने का काम करेगी और देश की जनता समझेगी। आज गरीब का बच्चा, इतने लोग यहाँ पे है, किसी में हिम्मत है कि गरीब का बच्चा अपने बच्चों को पढ़ा ले? मैं आपको बताऊं, जब गरीब का बच्चा बेचारा सुबह उठता है, उसे अच्छे से नाश्ता नहीं मिलता, उसके लिए गाड़ी नहीं आती स्कूल की, वो सरकारी स्कूल में जाएगा। बात कंप्लीट होने दो। सरकारी स्कूल में वो सरकारी खिचड़ी खाएगा। कैसी खिचड़ी? उसमें मच्छर पड़े रहेंगे, उसमें जो है छिपकली पड़ी रहेगी। और अमीर का बच्चा क्या करेगा? अमीर का बच्चा सुबह सुबह हॉर्लिक्स पिएगा, बादाम का दूध पिएगा। इसके बाद जो है प्राइवेट स्कूल की बस आएगी, एसी बस में वो बैठ कर जाएगा। फिर वो क्या करेगा? अब आप एक बात बताओ, जब ये दोनों बच्चे निकलेंगे अपनी एजुकेशन लेकर, फिर दोनों में कंपटीशन होगा। कंपटीशन में हॉर्लिक्स, बादाम
पीने वाला जीतेगा या ये खिचड़ी खाने वाला जीतेगा? तुम समझ जाओ सही को सही। घुमा रहे हैं बात को, सीधा सीधा बताओ। मैं नहीं घुमा रहा, अरे मैं नहीं घुमा रहा भाई, घुमा तो इस देश की मीडिया रही, इस देश की मीडिया घुमा रही। और मैं बताऊं, मैं तो बड़ा जो है बात चंबित हो रहा कि आप भी इस तरीके से बात कर रहे, जितने भी भाई यहाँ खड़े जिन्होंने ये माइक मेरे सामने लगा रखा, मेरे ख्याल से सबकी उम्र 18-28 के बीच में होगी। और आप ही मोदी जी चिल्लाते हैं ना, भाइयों बहनों मेरा देश युवाओं का देश है। मैं आपसे पूछ रहा कि युवाओं के लिए क्या कर दिया? युवा तो इस देश का बर्बाद कर दिया। और जो अच्छे हाँ बता, हाँ पूछो भाई, आप भी सही बात करें। मध्य प्रदेश राजस्थान में वोट, अरे मैं यही तो भाई, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा। नहीं, मैं यही बात कर रहा, यही तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप एक बात बताओ, 2002 भाई एक का जवाब दूंगा मैडम, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनाए थे, आपने भी वोट तू नहीं दी होगी। अरे भाई मैं भी खुल के कह रहा, मैं भी नहीं वोट दी थी। अरे बात तो सुन ले मेरे भाई, पहले मेरी कंप्लीट। अरे भाई एक की बात का जवाब दूंगा, सब खत्म होने का नहीं। हाँ मैं भी भक्त था, ये भक्ति का चश्मा मेरे ऊपर से उठ गया। और आज इन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों की छाती पे चढ़ के डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा। और भाई मैं तो ऐसा क्रांतिकारी जगह से आ रहा, मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर वो जिला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया। आप याद करो, हिंदू मुस्लिम की बात हुई, मुजफ्फरनगर जिले में दंगा हुए 2013 में, और उन दंगों के बल पे भारतीय जनता पार्टी अब जो है विश्व की नंबर 1 पार्टी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे रहा, यही जो है कांग्रेस मुख्यालय से मैं आश्वासन दे रहा कि आने वाले समय में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर और शामली जैसा जिला इसी भारतीय जनता पार्टी को जमीन में गाड़ के जो है आपको दिखाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं जी? कहाँ की बात कर रहे हैं? आप कहाँ की बात कर रहे हैं कुलदीप जी? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो जनता का अपमान करते थे, जनता वोट कैसे देगी ना? नहीं भाई एक बात बताओ, राहुल गांधी कैसे अपमान कर रहे हैं? अपमान तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अरे तुम्हें तो बात समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे करे, 2 वादों को छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी में देश में धारा 370, कश्मीर में धारा 370-35 से हटाई, आप उसे भूल जाओ। आप राम मंदिर बन गया, उसे भूल जाओ। इसके अलावा आप महंगाई की बात करो, स्मृति ईरानी को जाना है स्मृति ईरानी को कैसे सिलेंडर ठा के सिर पे घूमे थी, उसी स्मृति ईरानी को आप कहां से कहां ले गए? किसने मना किया कि आप असल को बने उतरे? अरे तो वही तो बात कह रहा, ये जनता है। एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आगे के भारतीय जनता पार्टी आप मानते हैं कि बीजेपी मेहनत करती है, कांग्रेस नहीं करती? बात सुन लो, मैं सारी बात का जवाब दूंगा। ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं, इन हिंदुस्तान के लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बहलाया फुसलाया जा सके, और भारतीय जनता पार्टी के लोग वही जो है बात कर रहे। अब अगर ये चाल कांग्रेस भी सीख जा तो ये कांग्रेस वाले इनकी तोड़ निकाल लेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस वहां तक पहुंची नहीं। जिस दिन कांग्रेस वहां तक पहुंच जाएगी, उस समय भारतीय जनता पार्टी भी यहीं रहेगी, कांग्रेस भी इसी देश में रहेगी। और मैं तो ये कह रहा भाई, हार जीत ये कांग्रेस की हार नहीं, ये भाजपा की हार नहीं, ना ये कांग्रेस की जीत, ना ये भाजपा की जीत। अगर इस देश में कोई जीतना चाहिए तो वो इस देश का आम इंसान जीतना चाहिए, ये देश जीतना चाहिए। बीजेपी फिर भी हार नहीं मान रहे हैं आप लोग? अरे मैडम, ओए मका मान जाओ, कुछ हमारी भी समझ लो। आप ही युवा हो, इस राष्ट्र के भारत भाग्य विधाता हो। अगर आप ही नहीं समझोगे तो फिर कैसा काम चलेगा? बुरा मत मानना। प्राइवेट क्षेत्र में काम करते होंगे 10-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, 10 हजार रुपए में कहीं रहना नहीं मिलता। और कांग्रेस की भाई बात क्या है? भाई कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो ये देश बनाया। इंदिरा गांधी का नाम जानो, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। पूरे विश्व में डंका बजा, मोदी जी का तो डंका बज रहा, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या काम करे? पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया, बांग्लादेश को अलग करवा दिया, देश में जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया, परमाणु बम फोड़ दिया इंदिरा गांधी ने। आने वाले टाइम में आप जैसी बच्चियों को भी इंदिरा गांधी बनना, तो आपको समझना इस देश को। लेकिन आप तो राहुल गांधी बचकानी हरकत कर रहे हैं ना? नहीं, अब आप राहुल गांधी जी पे चले जाओ। अब आप राहुल गांधी जी, हाँ मोदी जी की बात हो रही थी। अरे राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने देखा नहीं, जिस राहुल गांधी जी को ये कहा जा रहा था कि भाई वो तो, जिस राहुल गांधी जी को ये कहा जा रहा था कि भाई वो तो जो है राजकुमार है, वो राहुल गांधी जी इस देश में 4000 किलोमीटर से ज्यादा जो है कन्याकुमारी से लेकर जो है वो कश्मीर तक चले।
तो भाई ऐसा ना करो, धीरे धीरे पब्लिक सब समझ रही और आने वाले समय में पब्लिक को समझना पड़ेगा, देश को जागना पड़ेगा। चलिए ठीक है। युवाओं की बात की, लेकिन युवा बोल रहा है कि हर बार मोदी सरकार। हाँ भाई, युवा भी थोड़ा सा, मैं बताऊं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं शिक्षक हूं और मैं युवाओं के बीच में रह रहा। युवाओं की भी मेंटेलिटी, एक बात बताओ, युवा कब तक बोल लगा? जिस तरीके से युवाओं को सपने दिखाए गए थे, वो कहीं ना कहीं उन सपनों में फंस रहा था। अब धीरे धीरे युवा भी उससे जो है बाहर निकल ले। श्रीमान जी, जॉब नहीं है, आज बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है। बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या ये बात युवाओं को नहीं? अरे भाई, मैं तो कह रहा, धर्म की बात कर रहे, इस देश में धर्म भी तभी बचेगा जब ये देश बचेगा। जब ये देश खत्म हो जाएगा, राष्ट्र खत्म हो जाएगा, तो धर्म ही कैसे बचेगा?